आप देख रहे हैं ड्रीमर एट रिस्क मेरे साथ। मेरा नाम अर्नब सिंह है। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा बंगाल के इलेक्शंस को लेकर है। यू नो बंगाल की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, आप सब लोग उनसे परिचित होंगे कि उनका बंगाल में किस तरह का शासन रहा है और किस तरह वो हिंदुओं पर वहाँ पर एट्रोसिटीज करती हैं, अत्याचार करती हैं। ये किसी से भी नहीं छिपा है। दोस्तों, ईवीएम एक ऐसा इशू बन चुका है कि हर जगह इलेक्शन हारने के बाद अपोजिशन ईवीएम को ब्लेम करती है कि इसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा होगा ईवीएम का रहा होगा कि उसको हराने में। दोस्तों, ये ईवीएम का इश्यू शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ फ्रॉम यूपी, अखिलेश यादव जी की साइड से। जब अखिलेश यादव जी को पराजय का सामना करना पड़ा तो उन्होंने ईवीएम को दोष किया कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, ईवीएम में कुछ ना कुछ वोट बैंकिंग में चोरी हुई है। दोस्तों, ये इशू यूपी से लेके आज बंगाल में स्प्लिट हो रहा है, बंगाल में स्पेन हो रहा है, हर जगह। सीओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिल्क स्ट्रॉन्ग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है सीसी कैम में, तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है उसका बैलॉट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है, हम लोग को क्यों बैठाए रखा है? जब बोल रहे हैं कि आप लोग को बोला गया 4 बजे के बाद से ये काम हो रहा है, आप लोग आइए, तो हम लोग तो आए, तो हम लोग को क्यों बैठा के रखे? सब एक संग आएंगे क्या? वो लोग को 4 वोट नहीं, हम लोग आया है, डॉक्टर पाया है, मैं वो 2 कैंडिडेट है, और अभी वो बोल रहा है वो अभी दूसरा कैंडिडेट को इनवाइट कर रहा है, भाजपा को खबर देने जा रहा है। अगर मेल है तो मेल है, लास्ट मोमेंट में आप मेल भेजा है तो हम लोग आ रहे हैं, लेकिन हमको घुसने नहीं दे रहा है। हमारा पास जो ऑर्डर है वो घुसने नहीं दे रहा है। अभी बोल रहा है दूसरे कैंडिडेट को बोलिए, और दूसरा कैंडिडेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी हम क्यों लेंगे? आप लोग डैमेज अगर कर रहे हो वो तो हमारा कर रहे हो, आप तो भाजपा का डैमेज नहीं कर रहे हो। उसको चिंता नहीं है, जिसका चिंता है वो आया, जिसके वोट पड़े हैं उसको चिंता है कि हमारा बक्सा लेके कोई भाग न जाए, हमारे बक्से में कोई मैनिपुलेशन ना हो, तो हमको क्यों नहीं दिखाया जाए? बंगाल में फैल रहा है। आज ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर, शशि पांची, स्टोर रूम के जहाँ वोटिंग मशीन्स रखी हुई हैं, स्टोर रूम के गेट पर आकर प्रोटेस्ट कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, और वो ये एलिगेशंस लगा रही हैं कि अंदर बीजेपी वालों का एक ट्रैपिंग हो रहा है, उन्होंने ट्रैप कर रहे हैं और वो गड़बड़ कर रहे हैं, वोट बैंकिंग में चोरी कर रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये टीएमसी के जो लीडर कार्यकर्ता हैं उनके। एक इशू नाम सुना होगा आपने, अजय पाल शर्मा। इट्स नॉट ए कॉमन नेम, इट्स एन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। ये एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जो योगी जी के बहुत करीबी माने जाते हैं। सुनने में ये आया है कि वो योगी ने उनको बंगाल में स्पेशली वहाँ के सिचुएशन को, वहाँ के माहौल को देखते वहाँ भेजा है, और वो वहाँ पर लोगों को डरा रहे हैं। दोस्तों, ऐसा तो कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ के जो टीएमसी के लीडर हैं, जहांगीर कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक वायलेशन किया। उस वायलेशन में उन्होंने बहुत लोगों को डराया, धमकाया, वार्न किया कि अगर आप लोग हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो हम आपको पनिश करेंगे। दोस्तों, उस विषय में अजय पाल शर्मा पे टीएमसी की तरफ से
बहुत सारे पिटिशंस फाइल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में और उनको सस्पेंड करने की डिमांड की गई है। इधर अखिलेश अजयपाल शर्मा जी के स्टेटमेंट को वहां सुना गया, देखा गया था। तो टीएमसी के एक लीडर और हैं, वो उनको वार्न कर रहे हैं, धमका रहे हैं। वो उनसे कह रहे हैं समय रहते सुधर जाइए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जितने बड़े पुलिस ऑब्जर्वर हो, आप जितने बड़े ऑफिसर हो, जिस राज्य से हो, जो बीजेपी का नेता आपके सर के ऊपर हो, कोई बचा नहीं पाएगा। आपको घसीट के बंगाल लेके आएंगे हम, एफआईआर करेंगे, चार्जशीट करेंगे और कोर्ट में आपको। पिछले दिनों जिस प्रकार से उनका वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद से बेहद साफ साफ कह देना चाहता हूं ये पुलिस ऑब्जर्वर्स को, अगर आप ये समझते हैं कि आपके जो बीजेपी के मालिक हैं आपको बचा लेंगे, आप दूसरे राज्य से आए हैं, आप वापस चले जाएंगे और आप बच जाएंगे, आपके नाम पे एफआईआर होगा, आपके नाम पे चार्जशीट होगा और आपको बंगाल के कोर्ट में लाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ होगा। ये जो अनैतिक, अवैध अन्याय आप लोग कर रहे हैं, ये जो महिलाओं पे आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, ये जो साधारण लोगों के ऊपर आप लोग अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के मालिक आपको बोल रहे हैं ये सब करने के लिए, समय रहते सुधर जाइए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जितने बड़े पुलिस ऑब्जर्वर हो, आप जितने बड़े ऑफिसर हो, जिस राज्य से हो, जो बीजेपी का नेता आपके सर के ऊपर हो, कोई बचा नहीं पाएगा। आपको घसीट के बंगाल लेके आएंगे हम, एफआईआर करेंगे, चार्जशीट करेंगे और कोर्ट में आपको पेश करेंगे और कानून का पूरा क्षमता आपके ऊपर लगाया जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। समय है सुधर कि अजयपाल शर्मा जी आप सुधर जाइए, आप कानून के दायरे में रहकर काम कीजिएगा। बात कर रहा था टीएमसी के जो लीडर है, उन्होंने अजयपाल शर्मा जी को धमकाया है और कहा है कि यहाँ सिंघम ना बनने की कोशिश ना करें, जहां से आए हैं वहीं भेज देंगे। इट मींस यूपी से, और यूपी से फिर बुला के यूपी के किसी भी कोने में हो, वहां से आपको घसीट कर बंगाल लाया जाएगा। वो व्यक्ति जो आईपीएस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, वो जनता के द्वारा नहीं चुना गया है, वो अपनी मेहनत से, हार्डवर्क से वहां पर पहुंचा है। वो कानून के, लॉ के, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के काम कर रहा है। तो कोई भी जो 5 साल के लिए, फॉर 5 इयर्स के लिए लीडर चूज किया जाता है, वो कैसे मतलब किसी को, ऑफिशियल को लाइक वार्न कर सकता है या डरा सकता है, धमका सकता है। बीजेपी वहां पर विन कर रही है, जैसा कि एग्जिट पोल वहां के निकले हैं। जस्ट टेल मी in your comment section. Thank you so much for watching this video.